सब भाई बहनों को जय मसीह की। आज ये 7वां इतवार का दिन है कि हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। पिछले 6 सप्ताह अपने अपने घरों में बैठ कर के आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। अभी तक कलीसिया के सब लोगों को परमेश्वर ने संभाल के रखा है और मुझे सुनने वाले आप सब लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहता हूँ। एक और बार आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले एक सप्ताह व्यस्तता का समय रहा। आप लोग जानते हैं कि मैं बाहर जा कर के लोगों के बीच में कुछ न कुछ काम करते हैं, उसके लिए भी प्रभु ने मेरी सहायता की है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। जितने भाई बहनों ने इस नए कार्य में हमारी सहायता की है और कलीसिया को प्रार्थना के द्वारा, आर्थिक सहायता के द्वारा इन दिनों में संभाल के रखा है, उन सबों को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। मेरा तरफ से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिना समय गवाए हुए आज के पवित्र वचन की ओर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। सब लोग निकालेंगे 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 10वां पद को मैं आपके लिए पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। 2 Corinthians chapter 5 verse 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हमें से कई लोगों को ये वचन ज़बानी याद है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को जब पत्री लिखने का समय कुरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों को ये कहता है कि एक दिन हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जब मनुष्य के पास पैसा है, मनुष्य के पास स्वास्थ्य है, मनुष्य के पास जो कुछ भी वो चाहता है वो सब उपलब्ध है, तो उस वक्त ये इस बात को भूल जाता है कि मुझे एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है। इब्रानियों का पुस्तक 9वां अध्याय उसका 27वां पद पढ़ने का समय वहां पर लिखा हुआ है, एक बार मरना फिर न्याय का होना हर एक मनुष्य के लिए नियुक्त करके रखा है। कुछ चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम इस संसार में जन्म लिया है वो हमारा माता पिता के लिए जरूरी था, उसी प्रकार हमारा इस संसार से चला जाना, हमारी मौत, हमारी मृत्यु वो हमारे लिए जरूरी है। बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो प्रभु में सो जाते हैं क्योंकि वे अपने कामों से विश्राम पाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को जब इस पृथ्वी पर बनाया, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को एक वार्निंग, एक चेतावनी दी कि जिस दिन तुम पाप करोगे, फल खाओगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, उस दिन तुम मर जाओगे। अदन का वाटिका में आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन शैतान के बहकावे में आकर के किया और मौत को वे लोग चखा। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को सीमित कर दी। नूह के समय पर आकर के परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को 120 वर्ष का कर दी। मूसा के समय पर परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को 70 या 80 वर्ष के कर दी। उस समय से लेकर अभी तक मनुष्य के औसत जो आयु है वो 70 वर्ष के आसपास घूम रहे हैं। कई देशों में उससे भी काफी निचले स्तर पर है। इन दिनों में दुनिया भर में मृत्यु दर बढ़े हुए हैं। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं, ऐसा कोई
कोई पृथ्वी का कोना नहीं जो कोरोना वायरस से बचे हुए हो। हर जगह पर यह वायरस फैला है, अदृश्य ये वायरस। मैंने पिछले दिनों में कोई मैसेज मेरे पास आया व्हाट्सएप में, उसमें इस प्रकार पढ़ा है, पूरे विश्व में जो वायरस फैला हुआ है वो सारे वायरस को एक साथ तोल करके देखे तो उसका सबका भार 1 ग्राम के बराबर है। 1 ग्राम वायरस पूरे विश्व को नचवा रखा है। मौत का डर हर एक व्यक्ति को सताने लगा। कलीसिया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कलीसिया के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर एक समय दे रहा है। कलीसिया, मौत हमारे सामने किसी भी वक्त आ सकती है। किसी भी वक्त हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकल जाएगी, हमारा प्राण हमारा शरीर का साथ देना छोड़ सकता है। अपने आप को तैयार करें। इन दिनों में परमेश्वर कलीसिया को तैयार होने का एक मौका दे रहा है। हम इस वायरस के विरोध में प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई बहनें जो इससे ग्रसित हैं उनका चंगाई और छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये महामारी से हमारे देश को और पूरे विश्व को परमेश्वर बचाएंगे। हमारे डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे वैज्ञानिकों को इसके खिलाफ दवाई ढूंढने में परमेश्वर सहायता करेंगे। यह सब हमारा विश्वास है। उसके साथ साथ कलीसिया मनुष्य के रूप में हर वक्त यीशु मसीह के संग जाने के लिए, या हमारी मौत आ जाए तो जाने के लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए बाइबल में लिखा है, अवश्य है, एक बार इस संसार में जन्म लिया है तो अवश्य है वो मरे, अवश्य है वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाए। यहां पर यह जो वचन लिखा है, इसमें लिखा है अवश्य है कि हम सबके हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। तो पहली बात है कि आप इस बात को समझें, मसीह के न्याय आसन नामक एक न्याय का सिंहासन है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और हर एक मनुष्य को जो इस पृथ्वी पर जीवन बिताए गए उनका न्याय करेगा। तो मसीह का न्याय आसन वो एक अवश्य है, अवश्य बात है, जरूरी बात है। दूसरी बात बाइबल में लिखा है कि हर एक मनुष्य, इस संसार के हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति मसीह के न्यायासन के सामने एक दिन खड़े हो जाएंगे। और आगे लिखा हुआ है, मनुष्य जब शरीर में रहते हैं और अच्छे काम किया हो या बुरे काम किया हो, उसका बदला हमें परमेश्वर के उपस्थिति से मसीह के न्यायासन के सामने से मिलेगा। अच्छे काम के लिए भी हमें प्रतिफल मिलेगा, बुरे काम के लिए भी हमें उसका अंजाम हमको मिलेगा। तो मैं इन बातों को आधार बना करके आज आपके सामने परमेश्वर का वचन से कुछ बातों को बांटना चाहता हूं। सबसे पहले हम इस बात को देखें कि जो हम बाहरी तौर से एक मनुष्य को देखते हैं वो नहीं है वो मनुष्य। आप इस वक्त मेरा प्रचार सुनने का समय बाहरी तौर पर मुझे जो देखते हैं, मेरा रंग, मेरा रूप, मेरा शक्ल, ये सब कुछ आपको दिखाई देता है, असली मैं वो नहीं है। ये मेरा शरीर है। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में एक समय आत्मा के रूप में थे। उस आत्मा को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है, तो माता पिता के द्वारा उस आत्मा को परमेश्वर ने एक
एक शरीर को निर्धारित कर ली। वो शरीर को परमेश्वर ने बनाया, उस शरीर के अंदर परमेश्वर ने एक आत्मा को डाला, और वो आत्मा और शरीर को आपस में जोड़ने के लिए परमेश्वर ने उस शरीर में प्राण को दिया। प्राण, आत्मा और शरीर दोनों को आपस में जोड़ करके रख लेता है। एक दिन शरीर थक जाएंगे और हमारी आत्मा कहेंगे मुझे परमेश्वर के साथ जाना है, तो हमारा प्राण हमारा शरीर का साथ जोड़ देंगे। उस दिन को हम कहते हैं हमारी मृत्यु हो गई है। तो असली में यह शरीर नहीं है, असली में वास्तव में वो आत्मा है। वो आत्मा को परमेश्वर ने क्यों दिया? वो आत्मा को परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि मैं परमेश्वर के साथ संपर्क करूं और इस पृथ्वी पर रहने का समय मैं भले काम करते रहूं। वो आत्मा मुझे भले काम करने का प्रेरणा देता है। वो आत्मा मुझे परमेश्वर का स्वभाव देता है। वो आत्मा मुझे परमेश्वर की आराधना करने का प्रेरणा देता है। हालेलुया, आमीन। परंतु मैं इस वक्त इस संसार में जो रहता हूं वो शरीर में रहता हूं, और यह शरीर पापमय शरीर है। इस शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करना है। इस शरीर की अभिलाषा के ऊपर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे हम आत्मिक ऊंचाइयों को छू नहीं सकते। हालेलुया, आमीन। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा यह बात समझाना चाहता हूं। जब एक हवाई जहाज बनाया जाता है, वो हवाई जहाज को इसलिए बनाया जाता कि वो आसमान में उड़े। किसी भी हवाई जहाज को इसलिए नहीं बनाता कि उसको एक जगह पर ले जा करके उसको रखे। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, इन दिनों में हमारे देश के एविएशन कंपनियां बहुत परेशानी में हैं, क्योंकि हवाई जहाज को इस बात के लिए डिज़ाइन किया गया है कि वो हमेशा उड़ते रहे। थोड़े समय वो पृथ्वी पर विश्राम करे और बाकी समय पर वो उड़ते रहे। और उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये है, हवाई जहाज को बहुत लंबे समय तक स्टेशन किया जाता है, एक जगह पर रखा जाता है, उसका टायर फ्लैट होने की संभावना है। वो टायर को फिर बदलना पड़ेगा, इसलिए एक सप्ताह के बाद हवाई जहाज को उसको खींच करके उसका टायर का पोजीशन बदल दिया जाता है, ताकि एक ही जगह पर उसका बोझ पड़ करके उसका टायर फ्लैट ना हो जाए। तो आप क्या समझते हैं? मैं ये समझा कि हवाई जहाज को इसलिए डिजाइन किया गया है कि वो लोगों को लेकर के, सामानों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते रहे। उसको स्टेशन करके रखा जाता है, उसका रख रखाव का खर्चा ज्यादा है, और जिस बात के लिए उसको बनाया गया है वो पर्पस पूरा नहीं होता। तो हवाई जहाज का एक बॉडी है, हवाई जहाज के अंदर एक इंजन है, और उस हवाई जहाज को उड़ाने के लिए पायलट भी है। अब मेरे जीवन को देखिए, मेरा एक शरीर है, मेरे अंदर एक आत्मा है, और मेरा शरीर को चलाने के लिए परमेश्वर ने मेरे अंदर एक प्राण, एक मन को भी दे रखा है। लेकिन इस संसार में परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं रखा कि मैं इस संसार में रह करके भरपेट खाना खाते रहे, मैं इस संसार में रह करके इस संसारिक वस्तुओं की लालच करते रहे, इस संसारिक वस्तुओं की अभिलाषा करते रहे,
अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहे, नहीं, इसके लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं बनाया। परमेश्वर ने मुझे बनाया है कि मैं परमेश्वर के संग संग चलूं। हालेलुया। पुराना नियम में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक में, जिसका नाम हानोक है। बाइबल में लिखा है हानोक परमेश्वर के संग संग चला। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर के संग संग चले। कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय में पौलुस प्रेरित कहता है कि हम बपतिस्मा में मसीह के साथ जी उठे हैं। यदि हम मसीह के साथ जी उठे हैं तो हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। यदि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विराजमान है। मुझे और आपको मसीह के संग चलने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा। मुझे और आपको मसीह के समान सोचने के लिए जगह मसीह विराजमान है, उन स्वर्गीय बातों के बारे में सोचने के लिए, उन स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में सोचने के लिए परमेश्वर ने बना करके इस पृथ्वी पर रखा। लेकिन हमें से ज्यादा लोगों का जीवन लॉकडाउन में एक हवाई जहाज के समान है। ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए आसमान में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के लिए बनाए गए हवाई जहाज इन दिनों में हवाई अड्डों पर एक स्थान पर स्टेशन है, एक स्थान पर विश्राम के जगह पर है। उसी प्रकार हम लोग भी परमेश्वर के संग चलने के लिए बनाया गया, परंतु इस पृथ्वी पर पृथ्वी के बारे में सोच करके, पृथ्वी के वस्तुओं के बारे में सोच करके अपना मकसद खो चुके हैं। अधिकांश लोग इस तरीके से इन दिनों में इस संसार में जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया, आमीन। हवाई जहाज ऊपर उठना है, उसको ईंधन भरने की जरूरत है। हवाई जहाज ऊपर उठना है, जिस स्थान पर वो खड़े हैं उस स्थान से एकदम नहीं उठ सकते। उसका रनवे में लेकर के आना पड़ेगा। उसके लिए उसको टैक्सिंग करना पड़ेगा। उसके लिए उसको अपने आप चल करके जाना पड़ेगा। पृथ्वी पर रेंगते हुए चलते हुए उसको जाना पड़ेगा। जब वो वहां पर जाएगा उसके बाद ही वो ऊपर उठ सकता है। परंतु हवाई जहाज को रनवे पर चलते रहने के लिए नहीं बनाया। आमीन। कई बार हम प्लेन में बैठने के समय कई किलोमीटर लैंडिंग के बाद भी, टेक ऑफ से पहले भी कई किलोमीटर, जैसा हम बस में बैठ करके जाते गए या टैक्सी में बैठ करके जाते गए, वैसा हवाई जहाज में हमें लंबी दूरी तक लेकर के चलते गए। कई बार हम सोचते गए हमने क्या टिकट लेकर के इसलिए बैठा गया कि बस के समान हवाई जहाज को चला करके ले जाए। राइट, वो सब जरूरी है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आप सोच रहे होंगे आज पास्टर जी क्या प्रचार कर रहा है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि खाना खाना हमारे लिए जरूरी है, नौकरी करना हमारे लिए जरूरी है, खरीदारी करना हमारे लिए जरूरी है। इस पृथ्वी में बहुत सारे चीजें जो हमारे लिए है वो सब करना हमारे लिए जरूरी है। परंतु परमेश्वर ने हमें उस काम के लिए नहीं बुलाया। हमारा अल्टीमेट मकसद तो नहीं है। हमारा अल्टीमेट मकसद है परमेश्वर के साथ संपर्क करना। हमारा अल्टीमेट मकसद है परमेश्वर के मर्जी को इस पृथ्वी पर पूरा करना। हमारा अल्टीमेट मकसद है परमेश्वर के कार्यों को इस पृथ्वी पर करना। उसके लिए परमेश्वर ने हमें बना करके रखा है। हम कितने कामयाब हो रहा है, कहां तक हम इस पर अपने आप को डाल पाए हैं, उसके बारे में आप लोग सोचें। बाइबल में क्या लिखा है?
परमेश्वर ने मुझे भले कामों के लिए बनाया गया है। उसके लिए परमेश्वर ने मुझे एक शरीर दिया। इस शरीर में रहते हुए मैं जितना अच्छा काम करेंगे, इस शरीर में रहते हुए यदि मैं बुरा काम करेंगे उसका भी लेगा जोगा एक दिन परमेश्वर मुझसे लेगा। हालेलुया, आमीन। मुझे इस बात के लिए बनाया गया है कि मैं प्रभु के संग चलूं और भले काम करूं और प्रभु की महिमा करूं। प्रभु जगह पर विराजमान है और उस स्थान के बारे में, उस स्वर्गीय स्थानों के बारे में मैं अपने मन में विचार करते रहूं, सोचते रहूं। इसके लिए मुझे बनाया गया है। परंतु ये जो संसार है वो मेरा अनुकूल नहीं है। हम यदि सोचेंगे ये संसार हमें शाबाशी देंगे, हम सोचेंगे ये संसार मेरे लिए अनुकूल माहौल तैयार करेंगे, ये कदापि संभव नहीं है। यदि एक हवाई जहाज सोचे हवा मुझे ऊपर उठने के लिए मदद करे, कोई भी हवाई जहाज को ऊपर उठने के लिए मदद नहीं करते हैं, हमेशा उसके विरोध में उसको नीचे करने के लिए कोशिश करेंगे। परंतु उसके अंदर ऐसा एक इंजन का ताकत है, हर हवा को चीरते हुए ऊपर उठने का एक ताकत परमेश्वर ने हमारे अंदर एक सामर्थ्य दी है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदे वाली बात है। मैं जाऊंगा तो पिता से मांगूंगा, वो तुम्हें ऐसा एक सहायक भेजेगा जो सदैव तुम्हारे संग रहेगा। प्रभु स्वर्ग को गया, पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतर आया और वो ही पवित्र आत्मा आज हमारे दिलों में बैठता है। वही पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। जिस प्रकार एक हवाई जहाज गुरुत्वाकर्षण का शक्ति को पार करते हुए आसमान की ओर उड़ते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा पाए हुए विश्वासी जन इस संसार के शक्तियों को पार करते हुए आसमानी बातों के बारे में सोचने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है, जब पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 15वां पद से लेकर के उसका 17वां पद तक जब हम पढ़ने का समय, वहां पर हम देखते गए शरीर की अभिलाषा, आंगों की अभिलाषा और जीविका की घमंड, ये हमारा दुश्मन है। परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए बनाया, हमें एक शरीर दिया, हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा दे दिया, लेकिन शरीर की अभिलाषा, आंगों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये संसार हमारे जीवन में देता है, ताकि परमेश्वर ने हमें जिस मकसद के लिए बनाया है हम कभी भी उस मकसद को पूरा ना कर सके। इसलिए शैतान और संसार मिलकर के हमारे जीवन में इस प्रकार के 3 अभिलाषाओं को डाल देता है। यीशु मसीह के बारे में लूका का सुसमाचार अध्याय 4, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4, वहां पर पढ़ने का समय इस प्रकार लिखा है, यीशु परीक्षाओं के ऊपर विजय पाया है, आंगों की अभिलाषा के ऊपर विजय पाया, शरीर की अभिलाषा का ऊपर विजय पाया, आंगों की अभिलाषा का ऊपर या जीविका के घमंड का ऊपर यीशु ने विजय पाया है। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय में जहां हव्वा के सामने शैतान आकर के आंगों की अभिलाषा दिखाकर, शरीर की अभिलाषा दिखाकर, जीविका का घमंड दिखाकर उसको हरा दिया, लेकिन यीशु मसीह शैतान के सामने विजयी हुआ है। हालेलुया। वही प्रभु यीशु मसीह का आत्मा
हमारे अंदर बैठा हुआ है, यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम भी इन परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने मुझे एक शरीर दिया, यह शरीर यदि परीक्षाओं में फंस करके गिर न जाए, संसारिक अभिलाषाओं में फंस करके गिर न जाए, तो मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। मुझे सुनने वाले जितने भी विश्वासी जन अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, अन्य भाषा भाषण के साथ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को नहीं पाया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने घरों में बैठे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करें। इंतजार करने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आते हैं। आपके घर में पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, तो आप जब फैमिली प्रेयर में बैठते हैं, आप अपने घरों में प्रार्थना में बैठते हैं, उन लोगों से अनुरोध करें कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। यदि एक ही घर में पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, एक साथ अन्य भाषा में, एक साथ परमेश्वर के स्तुति करने में समय को बिताए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना ये अंत के दिनों में हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। शैतान हमें हराना चाहता है, शैतान हमें इस पृथ्वी पर लगा के रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर जिस मकसद के लिए हमें बनाया है उस मकसद पर हम कामयाब हो जाए। हालेलुया, आमीन। इसलिए निश्चिंत होकर जो जीवन बिताना है वो जीवन शैली को त्यागे। हमें से अधिकांश लोग निश्चिंत होकर के जीवन बिताते हैं। हमारे पास मोबाइल है, बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे लगता है कि वो मोबाइल में खेलने में अपना समय को व्यतीत करते हैं। कोई भी विश्वासी इन दिनों में लॉकडाउन में बैठ करके मोबाइल में गेम खेलने का आदत डाला है, तो आप उस आदत को इस लॉकडाउन के अंदर खत्म कर लीजिए। वो एक विश्वासी के लिए उचित नहीं है। जरूरत से ज्यादा मनोरंजन, फालतू टाइम पर रातों रात बैठ करके फिल्म देखना, अन्य बातें देखना, वो हम विश्वासियों के लिए उचित नहीं है। ये सारे बातें आत्मिक जीवन से आपको पीछा करने के लिए, आपको हटाने के लिए शैतान के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाली बातें हैं। इसलिए मेहरबानी से इन दिनों में, हालेलुया, मैं जानता हूं 24 घंटे आप प्रार्थना नहीं कर सकते, 24 घंटे आप बाइबल लेकर के रह नहीं सकते गए, लेकिन जो आपके लिए उचित है वो आप जानते हैं। हालेलुया, आपके आत्मिक जीवन को हालेलुया बढ़ाने वाली चीजें, आपके आत्मिक जीवन में आपको उत्साह देने वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आप कोशिश करें। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में अपने समय को निकाले और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आप मुझसे बात कर, मैं आपकी वाणी को सुनना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, कोई आपको नहीं देख रहे हैं। जवान बच्चों, आपका माता पिता आपको नहीं देख रहा है। हालेलुया, आपके परिवार के लोग आपको नहीं देख रहा है, आपको कलीसिया के लोग आपको नहीं देख रहा है, परंतु आपको देखने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। दिन और रात आपको देखने वाला एक परमेश्वर है, उसकी नजर आपके ऊपर है। ये बोध आपके दिलों में राज करे, मुझे परमेश्वर देख रहा है, मेरा परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया, ये वचन बताने का मेरा मकसद ये है, आप इस बात को समझे। आप यदि अच्छा करेगा वो भी परमेश्वर लिख के रखता है, आप यदि बुरा करेगा वो भी परमेश्वर लिख के रखता है। एक दिन हम सब मर जाएंगे। हालेलुया, एक दिन हम इस मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन एक दिन यीशु इस पृथ्वी पर आने वाला है। बाइबल में लिखा है सबसे पहले रैप्चर होगा। रैप्चर का अर्थ है कलीसिया का मेघारोहण। यीशु बादलों पर आएंगे, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई होगा। यीशु जब आएगा ललकार के शब्द के साथ आएगा। जो मसीह में मरे हैं
वे पगले जी उठेंगे, उसके बाद हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे, बादलों पर हम उठा लिया जाएंगे। पगला तसलोनिकी अध्याय 4 का 16 से 18 पद तक इन्हीं बातों के बारे में लिखा है। और उसके बाद अगला 7 वर्ष इस पृथ्वी पर क्लेश काल होगा। जो यीशु मसीह के संग नहीं गए वो विश्वासी और इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग कृष्ण विरोधी के शासन काल में बहुत बड़े सताव से गुजरेगा, बहुत बड़े सताव से गुजरेगा। हालेलुया। परंतु जो लोग स्वर्ग में उठा लिया गया, जो लोग बादलों पर उठा लिया गया, उनको परमेश्वर पुरस्कार देगा और वो पुरस्कार देने का स्थान मसीह के न्यायासन के सामने है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहते हैं एक विश्वासी जब अच्छा करेगा, एक विश्वासी जब बुरा करेगा, उसको परमेश्वर नोट करके रखता है। और हम बादलों पर उठा लिए जाने के बाद हम यीशु मसीह के सामने पेश किए जाएंगे। और जब हम यीशु मसीह के सामने पेश करेंगे, यीशु न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। वो न्याय के सिंहासन का नाम है मसीह के न्याय आसन। उस न्याय आसन के सामने खड़े होने का समय हमारे लिए पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। मैंने आपको इससे भी पहले कह चुका है 5 प्रकार के पुरस्कार हमें मिलने वाला है। आज उसके बारे में बोलने का टाइम हमारे पास नहीं है, परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो पुरस्कार हमें मिलेंगे वो पुरस्कार के आधार पर सहस्राब्दी युग में यीशु यहाँ पर न्याय करने के लिए आएंगे, न्याय का शासन करने के लिए आएंगे। उस वक्त हमारा पदवी होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वहां कोई सिफारिश नहीं चलेगा, वहां कोई पास्टर का लेटर नहीं चलेगा, वहां और किसी बात नहीं चलेगा। मसीह के न्यायासन के सामने हमें जो पुरस्कार मिलेगा, हमें जो पदवी मिलेगा, उन पदवियों के आधार पर सहस्राब्दी युग में हम शासन करने के लिए जब आएंगे, हमारे पदवी निर्धारित करेंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा है जो पहले का है वो बाद का किया जाएगा, जो बाद का है वो पहले का किया जाएगा। उसका अर्थ क्या है? कई बार हम सोचते हैं मेरा इतना अनुभव है, मैं इतने सालों से प्रचार करता हूँ, मैं इतने सालों से गलीशिया में जाता हूँ, मैं बाइबल के बारे में इतना जानता हूँ, ये हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे अनुभवी हूँ, उससे अनुभवी हूँ। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है एक दिन हमारे खाते में हमारे भले काम, हमारे बुरे काम सबका लेखा जोगा परमेश्वर लेगा। उसके बाद कई जो अनुभवी लोग हैं वो पीछे किए जाएंगे, कई जो लोग हैं जो अनुभवी नहीं है लेकिन परमेश्वर के लिए अच्छा काम किया है उसको आगे किया जाएगा। उस दिन हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है। जो समय परमेश्वर इन दिनों में हमें दे रखा है वो समय परमेश्वर के लिए व्यतीत करें, वो समय प्रार्थना के लिए व्यतीत करे, वो समय वचन पढ़ने के लिए व्यतीत करे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कई भाई बहने इन दिनों में घरों में बैठ करके अपने अपने कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करे। हालेलुया। बाकी जो समय आपको मिलता है वो समय परमेश्वर के लिए दे दीजिएगा, वो समय परिवार के लिए दे दीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर हालेलुया आपका जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने के लिए मेरी प्रार्थना है। मैं बार बार एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वो एक बात है, हमने 5 बात को निर्धारित किया है। सबसे पहली बात हमने इस बात को कहा इस साल के शुरुआत में 5 बातें, हालेलुया, आशीष पाने के लिए, सफलता पाने के लिए 5 बातें। कौन सी है वो 5 बातें? सबसे पहले दिन का पहला समय परमेश्वर को दो, दिन का पहला घंटा परमेश्वर को दो। हालेलुया। दूसरा, सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर को दो। तीसरा, अपना कमाई का पहला भाग दशमांश परमेश्वर को दो। हालेलुया। चौथा, प्रत्येक निर्णय में पहला विचार परमेश्वर को दो। और 5वां, दिल में पहला स्थान परमेश्वर को दो। मैं एक और बार आपके लिए दोहराना चाहता हूँ, यदि आप भूल गए आ गए इस बात को आप अपना मन में ध्यान करके रखिए। दिन का पहला घंटा परमेश्वर को दे दीजिएगा। हालेलुया। दूसरा, सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर को दे दीजिएगा।
तीसरा, अपना कमाई का पगला भाग 10वां परमेश्वर को दे दीजिएगा। 14, हर निर्णय पर पगला विचार परमेश्वर को दे दीजिएगा। 5वां, अपना हृदय में पगला स्थान परमेश्वर को दे दीजिएगा। ऐसा है तो एक दिन मसीह के न्यायासन के सामने हम खड़े होने का समय मसीह हमको दे करके बोलेगा, ए मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, हालेलुया, हे मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े में विश्वास योग्य रखा, मैं तुम्हें बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, मसीह हमारे इंतजार में है। हालेलुया, मसीह हमारे इंतजार में है। कलीसिया, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, निश्चिंत होकर के जीवन मत बिताइए। ये वो समय है कलीसिया को तैयारी होने के लिए परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया, कलीसिया अपने बारे में सोच लीजिए, मेरा जीवन कैसा रहा, मेरा उद्धार पाने के बाद अभी तक का मेरा जीवन कैसा रहा, मेरा बपतिस्मा लेने के बाद अभी तक का मेरा जीवन कैसा रहा, मेरा पवित्र आत्मा पाने के बाद मेरा अभी तक का जीवन कैसा रहा। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है में एफेसस कलीसिया को परमेश्वर जब पत्री लिख करके दे रखा है यूहन्ना का माध्यम से, परमेश्वर कह रखा है तूने अपना पहला प्रेम को खो दिया है। हमारा जीवन कैसा है? यीशु के साथ क्या हमारा जीवन में वो पहला प्रेम है? यीशु मसीह से हम अभी भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना उद्धार पाने का समय करते थे, जितना बपतिस्मा लेने का समय करते थे, जितना पवित्र आत्मा पाने का समय करते थे। हालेलुया, फिर से मैं वो बात को दोहराना चाहता हूं, आपको और मुझे एक मकसद के लिए परमेश्वर ने बनाया है। मैंने वो उदाहरण आज आपसे बांटा, वो उदाहरण मत भूलिए। एक हवाई जहाज को ग्राउंड में विश्राम करने के लिए नहीं बनाया गया, उसको आसमान में उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। ये पवित्र जनों, ये परमेश्वर का भक्त हो, आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए बनाया गया है कि आप और मैं परमेश्वर के संग उड़ान भरे, परमेश्वर के संग चले, परमेश्वर का कार्य को इस पृथ्वी पर पूरा करे, परमेश्वर की योजना को इस पृथ्वी पर पूरा करे। हालेलुया, उससे जो कुछ भी कम इस पृथ्वी पर हम किया जाता है, एक दिन परमेश्वर को लेगा जोगा देना पड़ेगा। फिर से मैं ये हालेलुया आयत आपके लिए पढ़ करके मैं आज का इस संदेश को यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय 10वां पद को, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए, जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देह हमारा शरीर, देह देही आत्मा, शरीर प्राण आत्मा, शरीर में रहते हुए हमने जो काम किया उसका लेगा जो का परमेश्वर को देना पड़ेगा। हमारा मरने के बाद हर साल प्रार्थना चलाए, हर साल कब्रिस्तान में आए, दान पुण्य का काम करे, काम नहीं चलेगा। जीवित रहने का समय इस वक्त परमेश्वर के लिए हम जो कर रहा है वो मायने रखता है, वो गिना जाएगा, वो भला काम जाना जाएगा। 2 कामों में ध्यान दें। एक, यीशु मसीह का उस कदम को पूरा करे, सबसे बड़ी आज्ञा कि अपना परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण आत्मा से प्यार करे। दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करे। परमेश्वर का स्तुति और आराधना में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना में समय बिताने के साथ साथ हमारे आसपास में कोई गरीब है जिनका घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जिनके बच्चों के लिए दूध खरीदने में दिक्कत है, कलीसिया का भाई बहन हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म का भाई बहन हो, उनको मदद करना हमारा कर्तव्य है। एक अच्छा समरी बन करके इस मुश्किल के वक्त जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन। हालेलुया।